Hello bachcho. So let's see this question. The question says estimate the speed with which electrons emitted from a heated emitter of an evacuated tube impinge on the collector maintained at a potential difference of 500 volts with respect to the emitter. And we have to ignore the small initial speeds of the electrons. The specific charge of the electron, that is E by m, is given by 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kg. तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जिसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट्स में एक्सेलरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर। एंड हम इग्नोर कर सकते हैं कि जो उसके स्मॉल इनिशियल स्पीड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 के इक्वल है फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम विच सेज कि हमारा जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज kinetic energy final minus kinetic energy initial। एंड यहाँ पे जो बच्चों हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा हमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो वर्क डन होगा वो हमारा इक्वल होता है हमारा क्यू वी के बराबर। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जो उसमें एक्सेलरेशन होगा वो वर्क डन हमारा देगा क्यू वी के बराबर। तो वर्क डन कैन बी रिप्लेस्ड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मेंटेन्ड। तो देखिए अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो इक्वल होगी हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि वी कैन इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड्स, सो वी आई कैन बी ट्रीटेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल आ जाएगी 0 के बराबर। तो अगर हम के इनिशियल यहाँ पे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूला 1 में के इनिशियल की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा आएगा Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 0। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल कैन बी रिटन एज हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर, जो कि होगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज बाय मेंटेनिंग इट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट्स। सो यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो यह होगा क्यू वी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हमारी वेलोसिटी का जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो वैल्यू इक्वेट होके बनेगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी नॉट से डिफाइन करेंगे डिवाइडेड बाय मास एंड होल अंडर रूट। सो यहां से हमारा जो वेलोसिटी का रिलेशन बना वो बनेगा 2q v नॉट अपॉन m होल अंडर रूट। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में दिया है E बाय m दैट इज चार्ज बाय मास, उसकी वैल्यू हमें दी है दैट इज 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 kgs कूलम्स पर kg, कूलम पर kg। तो इस वैल्यू को अगर हम बच्चों रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 इंटू क्यू बाई एम। क्यू बाई एम की वैल्यू हमें गिवन है 1.76 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। द पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 500 वोल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें 500 वोल्ट्स एंड होल अंडर रूट होल टू द पावर ऑफ 1/2। तो देखिए यहाँ से हमारी वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.327 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी व्हेन वी मेंटेन द कलेक्टर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट्स, तो वो वेलोसिटी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की
that will be 1.327 into 10 raised to the power 7 meters per second. So this is the answer for the A part and this is the velocity of electron. And अगर अब हम B part देखें, in the B part it says use the formula you employ in A part to obtain electron speed for a collector potential of 10 megavolts. Do you see what is wrong? In what way is the formula to be modified? तो देखिए, अब हमारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बोलता है कि हमें ए पार्ट में जो हमने फॉर्मूला डिड्यूस करा उसी का यूज करके हमें चेक करना है कि फॉर द कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 मेगावाट्स क्या हमारी इलेक्ट्रॉन स्पीड मतलब एलिजिबल होगी. तो वी विल सी व्हाट विल बी द आंसर हियर. तो देखिए, अगर यहाँ पे हम 10 मेगावोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस रखें तो 10 मेगावोल्ट्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 volts. So 10 megavolts is equal to 10 raised to the power 7 volts. Okay. अगर हम फॉर्मूला ए पार्ट के फॉर्मूला देखें जो हमने डिड्यूस करा था v इक्वल्स टू √2q v नॉट बाय m, और इसको अगर हम यहाँ लिखें वेलोसिटी इक्वल्स टू 2q v नॉट बाय m का होल अंडर रूट, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q by m की वैल्यू विच इज 1.76 into 10 raised to the power 11 times v naught, the potential difference. This time the potential is 10 raised to the power 7 volts to the power of 1 by 2. तो यहाँ से हमारी जो velocity of electron आएगी that will be equal to 1.88 into 10 raised to the power 9 meters per second. तो देखिए, इस बार हमारी velocity आ रही है very much larger than the speed of light, which is 3 into 10 raised to the power 8. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट आए. तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला. एक्चुअली में क्या होता है कि एज वी अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो मास का फॉर्मूला होता है वो भी चेंज होता है. And that formula is given by mass equals to m naught over under root 1 minus v square over c square. हमारा यहाँ पे फिर रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट लगता है when velocity is very much greater than when velocity tends to the speed of light. जब हमारी velocity close पहुंचती है to the speed of light तब हमारी जो मास का फॉर्मूला है वो रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट लगता है. तो बेसिकली हमारा जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हमारा रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट लगेगा. दिस टाइम हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फिर इस बार हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ना होके इस बार हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं होगी. दिस टाइम द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू mc² minus m naught c square, where m naught c square is the rest mass energy of electron, and mc square is the relativistic mass energy of electron. So basically हमारा mc square relativistic mass energy होगा और m naught c square will be the rest mass energy of electron. So this formula will gives the kinetic energy if it is moving close to the speed of light. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी वो अंडर द लिमिट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आएगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर वेल बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक.